जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव में, और जितने भी ग्रुप के आपके स्टडी ग्रुप्स हैं वहाँ शेयर जरूर करते चलिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा। आज है गणेश चतुर्थी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की नमन करते हुए आप सभी की सफलता के लिए प्रार्थना करते हुए वीडियो का शुरुआत करते हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। ओम श्री गणपते नमः ओम। चलिए, जुलाई में जिस तरह का करंट अफेयर्स का एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोगों ने अभ्यास किया था, उसी तरह का अगस्त का भी बनकर तैयार हो गया है। आज शनिवार के दिन सुबह 6 बजे 6 AM में वीडियो आप लोगों तक पहुंच गया है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा वीडियो को देखिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, कंप्लीट देखिए और कंप्लीट क्वेश्चन किस तरह के बने हैं कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा। और अपने स्कोर को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, या फिर शेयर नहीं भी कीजिएगा तो स्कोर जरूर लगाते रहिएगा कि कितने प्रश्न, कितने तैयारी, आपकी तैयारी जो है कितनी मजबूत है, कितनी अच्छी तरह से तैयारी आपने कर रखी है। तो इस तरह से टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा। एमसीक्यू अगस्त महीने का कंप्लीट एमसीक्यू इम्पोर्टेंट कलेक्शन है, ज़रूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। वैसे वीडियो पे अपलोड हो चुका है। वीडियो आज के 6 AM सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड हो चुका है, मिल गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेरिस ओलंपिक में अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि 20 मेडल आ चुके हैं, 24 मेडल हम लोगों ने पढ़ लिया था। 3 मेडल और आ चुके हैं। कौन कौन से किस फील्ड में आए हैं और समापन समारोह में ध्वजवाहक किन्हें बनाया गया है, तो कंप्लीट इसी वीडियो में एक ही पॉइंट में देखेंगे, इसी पॉइंट पे समझेंगे हम लोग। चलिए, 28 अगस्त से 8 सितंबर तक यह समापन समारोह चलेगा। 8 सितंबर यानी कि कल रविवार के दिन समापन समारोह हो जाएगा। सुमित अंतिल और जो भाला फेंक से संबंध भागश्री जाधव, इनको बनाया गया था उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक। सेफ्टी मिशन बनाए गए थे सत्य प्रकाश सांगवान। 28 अगस्त शुरू हुआ है। और जो मेडल विजेता है अवनी लेखरा ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। तो शूटिंग से इनका संबंध है निशानेबाजी से। तो स्पोर्ट को भी ध्यान रखते चलेगा, प्लेयर के साथ साथ स्पोर्ट को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार नए नए प्लेयर भी स्पोर्ट में आए हैं, मेडल जीते हैं। मोना अग्रवाल 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मनीष नारवाल पुरुष 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। मनीष नरवाल ये पुरुष ही, ध्यान रखिएगा। प्रीतिपाल ने 2 मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में, 2 मेडल जीता है, दोनों ही ब्रॉन्ज है, दोनों में ही ब्रॉन्ज है। ये स्प्रिंटर है। 100 मीटर के दौड़ प्रतियोगिता में और 200 मीटर के दौड़ प्रतियोगिता में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऑप्शन में ट्रैक इवेंट भी हो सकता है, तो दौड़ भी हो सकता है, स्प्रिंटर भी हो सकता है, और 100 मीटर भी हो सकता है, या फिर ट्रैक इवेंट भी हो सकता है। किस खेल से संबंध है, तो ट्रैक इवेंट, ये भी ध्यान रखिएगा अभी दौड़ प्रतियोगिता से। प्रीतिपाल का, अब प्रीतिपाल पहली मेडल, ये भी ध्यान रखिएगा, पहली प्लेयर बन गई हैं ट्रैक इवेंट में मेडल जीतने वाली, ट्रैक फील्ड में मेडल जीतने वाली पहली प्लेयर बन गई है। चलिए नेक्स्ट है रूबीना फ्रांसिस, एयर राइफल शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में ही इन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज को ही हिंदी में कांस्य कहते हैं। योगेश काथुनिया ने डिस्कस थ्रो F56 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। निषाद कुमार ने हाई जंप T47 में सिल्वर मेडल जीता था। शीतल देवी और राकेश कुमार ने टीम इवेंट में, मिक्स टीम इवेंट में, आर्चरी में, तीरंदाजी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एम रामदास महिला बैडमिंटन SU5 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कुमार नितेश ने पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 में गोल्ड मेडल जीता था। नित्या श्री सीवन महिला एकल बैडमिंटन SH6 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टी मुरुगेसन महिला एकल मानी यानी कि सिंगल बैडमिंटन SU5 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। सुहास ललिंगरे यतिराज पुरुष एक सिंगल बैडमिंटन SL4 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। सुमित अंतिल पुरुष जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में F64 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिस्ट है
दीप्ति दीवन जी महिला 400 मीटर T20 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मरियप्पन थंगावेलु पुरुष हाई जंप T63 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शरद कुमार पुरुष हाई जंप T63 कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अजीत सिंह ने पुरुष जेवलिन थ्रो F46 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर पुरुष जेवलिन थ्रो F46 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हरविंदर सिंह पुरुष तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है। पहले गोल्ड मेडल विजेता है तीरंदाजी फील्ड में, ध्यान रखिएगा हरविंदर सिंह को। और अभी बताऊंगा हरविंदर सिंह और प्रीति बाल के बारे में, उनके कौन सी नई जिम्मेदारी दी गई इन दोनों को। तो धर्मवीर पुरुष क्लब थ्रो F51 कैटेगरी में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। और हरविंदर सिंह ने, उनका कैटेगरी क्या है याद रखिएगा, रिकर्व ओपन तीरंदाजी आर्चरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था हरविंदर सिंह ने। सचिन खिलाड़ी पुरुष शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक F46 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। प्रणव शर्मा ने पुरुष क्लब थ्रो में इन्होंने F51 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। यहाँ तक हम लोगों ने 24 मेडल जीत लिया था। तो अब देख लीजिए और 3 मेडल आए हैं। प्रवीण कुमार ने हाई जंप T64 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कपिल परमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पुरुष जूडो 60 किलोग्राम J1 कैटेगरी में। J1 कैटेगरी क्या है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और जूडो में मेडल जीतने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं, पारा प्लेयर बन गए हैं कपिल परमार ओलंपिक में। ये भी ध्यान रखिएगा, जूडो में पहला पदक आया है भारत के लिए, कपिल परमार ने लाया है। और कपिल परमार जूडो मेडल लाने वाले पहले पारा प्लेयर बने हैं। यहाँ J1 कैटेगरी क्या है, तो J1 कैटेगरी उनमें उनको रखा जाता है जिनको कि सामान्य जो दृष्टि है, जैसे हम लोग हैं, जिन्हें कि हम लोग को नॉर्मल दिखता है तो हमसे कम दिखाई देता है, इनको J1 कैटेगरी, इनको मतलब यानी कि कम दिखाई देता है, जो नॉर्मल होते हैं उनसे इनको कम दिखाई देता है, उनको J1 कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट है होकातो होतोजी सीमा, ये पुरुष शॉटपुट में F57 कैटेगरी में इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है होकातो सीमा ने भी। होकातो सीमा के बारे में समझ लीजिए, ये थल सेना में असम रेजिमेंट में हवलदार थे, परंतु LOC पर लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC पर एक कार्रवाई के दौरान बारूदी सुरंग में चपेट में आने का इनका एक पैर, दाहिना पैर घायल हो गया, का मतलब नुकसान हो गया था। उसके बाद से ये ओलंपिक में शिरकत करने लगे, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ध्वजवाहक बनाए गए समापन समारोह में, जो कि 8 सितंबर 2024 को होगा, तो ध्वजवाहक बनाए गए हरविंदर सिंह, जिनको कि हम लोगों ने देखा, हरविंदर सिंह ने आर्चरी में, तीरंदाजी में रिकर्व ओपन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, इनको ध्वजवाहक बनाया गया है। और इनके साथ ही प्रीति पाल, जो कि 100 मीटर दौड़ और 200 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, पेरिस ओलंपिक में दोनों ने पदक जीता है। इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल 2 फील्ड में, 100 मीटर में और 200 मीटर। प्रीति पाल को भी बनाया गया है ध्वजवाहक समापन समारोह के लिए। और हम लोगों ने देखा उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया था। तो ये कंप्लीट डिटेल थी यहाँ तक पेरिस ओलंपिक के बारे। तो बताइए कमेंट में ये डिटेल कितना इंपॉर्टेंट, कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीस्ता नदी जल समझौता किनके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। यह समझौता जो है सबसे पहले हस्ताक्षर हुआ था 2011 में मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, तो ढाका की यात्रा पर गए, तो उस समय यह समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। परंतु बंगाल सरकार द्वारा इस पर राजी न होने के कारण यह समझौता अटका हुआ है, अभी तक अटक गया है। तो तीस्ता नदी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तीस्ता नदी अभी जो इस पर समझौता होना, अगर उम्मीद लग रहा है कि हो जाएगा, तो इसलिए यह अभी न्यूज में है। तो तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, प्रश्न ये बनता है। तो तीस्ता नदी निकलती है सोलामो झील कहाँ है? जो सिक्किम में है। सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
और बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है, प्रश्न में बन सकता है। तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लिया यहाँ। नेक्स्ट, युद्ध अभ्यास। ये जो अभ्यास है भारत और अमेरिका के सेना के बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच, इंडिया और यूएसए की सेना के बीच होता है। इस अभ्यास का नाम ही है युद्ध अभ्यास। तो ध्यान रखिएगा, युद्ध अभ्यास इस अभ्यास का नाम ही है। इसका अभ्यास जो है, ये जो अभ्यास है 9 सितंबर से 24 सितंबर 2024 के बीच होगा। कहाँ होगा? यह 20वां संस्करण है, 20वां संस्करण है यह। तो यह कहाँ होगा? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा। 9 सितंबर से 24 सितंबर 2024 के बीच इसका आयोजन किया जाएगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। नाम ध्यान रखिएगा, नाम यूनिक सा है, युद्ध अभ्यास, नाम ही है युद्ध अभ्यास। तो राजस्थान में होगा, भारत और अमेरिका की सेना के बीच होता है। यागी तूफान आया है, यागी तूफान का टाइफून का नाम है यागी। टाइफून का नाम क्या रखा गया है? तो यागी। ये यागी जो है जापानी भाषा का शब्द है। यह कहाँ आया है? तो चीन में आया है, चीन के दक्षिणी क्षेत्र में आया है और दक्षिणी क्षेत्र में तबाही मचाए हुए बहुत सुपर टाइफून कहा जा रहा है इसे, सुपर टाइफून। जापानी भाषा का शब्द है यागी, जिसका अर्थ होता है बकरी, अर्थ होता है बकरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिद्धार्थ अग्रवाल। ये सिद्धार्थ अग्रवाल कौन है? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले, इंग्लिश चैनल कहाँ है? तो अटलांटिक महासागर में, याद रखिएगा, फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करने वाली सीमा चैनल है ये। तो सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं, सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। इनकी एज 49 वर्ष, 49 वर्ष की एज में इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है। जिसकी दूरी कितनी होती है इंग्लिश चैनल की? 42 किलोमीटर, जो सबसे कम दूरी है उस वहीं पर यह कंपटीशन होता है, इसको तैराकी की जाती है। तो 42 किलोमीटर की दूरी को इन्होंने 15 घंटे कुछ मिनट में इन्होंने पार किया है, करीब 6 मिनट में इन्होंने पार किया है। अभी कुछ महीने पहले हम लोगों ने पढ़ा था, तो जिया राय के पढ़ा था। जिया राय सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बनी थी। 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने तैर कर पार किया था इंग्लिश चैनल को। मुंबई की रहने वाली हैं। सबसे पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था? तो कैप्टन मैथ्यू वेब हैं, जिन्होंने 1875 में इंग्लिश चैनल को सबसे पहले पार किया था, तैर कर पार किया था। सबसे अधिक बार किसने पार किया है? तो सबसे अधिक बार है क्लो मैकडर्ल, ये ऑस्ट्रेलिया के तैराक हैं। इन्होंने 44 बार इंग्लिश चैनल को पार किया, 44 टाइम्स इन्होंने पार किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व शांति बुद्ध विहार। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। कहाँ किया गया? तो लातूर, महाराष्ट्र में। यह एक ध्यान केंद्र है, मेडिटेशन सेंटर है। विश्व शांति विहार इसका नाम रखा गया, लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ होता है? तो स्पेन में इसका आयोजन होता है। स्पेन में 2 सितंबर से 8 सितंबर 2024 के बीच यह आयोजन चल रहा है, अंडर 20। इसमें भारत की ज्योति बेरवाल ने गोल्ड मेडल जीता है 76 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कैटेगरी में। 76 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ज्योति बेरवाल का नाम रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कुश्ती से संबंध है इनका। प्रश्न इस तरह से बन सकता है, किस खेल से संबंध है ज्योति बेरवाल का? जल संचय जन भागीदारी पहल योजना, इसकी शुरुआत की गई है सूरत में, गुजरात के सूरत शहर से इसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। यह जल शक्ति मंत्रालय का एक पहल है, जल शक्ति मंत्रालय का एक पहल है। उसी तरह से जल जीवन मिशन की शुरुआत भी की गई थी। कब की गई थी इसकी शुरुआत? तो 15 अगस्त 2019 में, 15 अगस्त 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी जल जीवन मिशन की। उसी तरह से अटल भूजल योजना की शुरुआत भी की गई थी। अटल भूजल योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 में ही इसकी शुरुआत की गई थी। अटल नाम से ही लग रहा अटल, तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन है, उसी दिन इसकी शुरुआत की गई थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा रहा। जो एमसीक्यू अगस्त महीने का एमसीक्यू उसे देखना मत भूलिएगा, उसे टेस्ट सीरीज लगाते रहिएगा और बताइएगा कमेंट में
वीडियो किस तरह से बने हैं। आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।